आज नागा साधुओं ने स्नान किया। आप देख रहे हैं आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। लोग उन्हें देखते ही रास्ता छोड़ देते हैं। जैसे ही नागा साधु पहुंचते हैं उनकी भीड़ पहुंचती है। ये नागा साधु महाकुंभ में कुंभ में नजर आते हैं, लेकिन ये नागा साधु कहां चले जाते हैं महाकुंभ के बाद? सवाल ये, नागा साधु देखिए जरा, नागा साधुओं को लेकर कई तरह के सवाल मन में होते हैं। ये नागा साधु कौन होते हैं, कहां रहते हैं, कुंभ में दिखते हैं फिर कहां गायब हो जाते हैं? नागा साधु ही पहला अमृत स्नान क्यों करते हैं? नागा साधु ही आज सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, आकर क्यों? ये भाला त्रिशूल और तलवारों के साथ महाकुंभ में पहुंचते हैं। नागा साधु एक कुशल योद्धा की तरह होते हैं। मुगल काल में मुगल राजाओं ने कुंभ में खलल डालने की कोशिश की थी। कहा जाता है तब नागा साधुओं ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया था। इस मुठभेड़ में कई नागा साधुओं ने अपना बलिदान भी दिया। इसी वजह से नागा साधुओं को पहला अमृत स्नान का मौका मिलता है। दरअसल नागा साधु जंगलों और गुफाओं में रहते हैं, महाकुंभ और बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है। इनके शरीर पर कोई वस्त्र कोई कपड़ा नहीं होता है। ये शरीर पर हमेशा भस्म लपेटे रहते हैं। शरीर पर भस्म या राख लपेटे रहते हैं, इसे वो भभूत भी कहते हैं। भस्म को बहुत पवित्र माना जाता है और इससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है और एक सकारात्मक शक्ति मिलती है। ये भगवान शिव से भी ताल्लुक रखती है। चिता की राख या धूनी की राख लपेटे रहते हैं ये लोग। भस्म नागा साधुओं को ठंड से बचाती है। कहते हैं भस्म शरीर पर एक इंसुलेटर का काम करती है। कुंभ के दौरान नागा साधु आकर्षण का इस वक्त मुख्य केंद्र है। इस दौरान ये बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साधु अचानक गायब हो जाते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेला समाप्त होने के बाद वो अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। ये अखाड़े देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं, जहां साधु ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा देते हैं। इनका जीवन बेहद कठिन होता है। पहले घर से माता पिता से भिक्षा लेते हैं, माता पिता और खुद का पिंडदान करते हैं। सांसारिक दुनिया से उनके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तब बनते हैं नागा साधु। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नागा साधु क्या कह रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, हम दोनों साथ में मिलकर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आभार महादेव, ओम नमो नारायण। ये परंपरा चलती आई है, नागाओं के लिए ही तो सब है। नागा नहीं, सनातन धर्म की रक्षा नागा है और नागा ही आगे रहते हैं। पर्व का स्नान किया जा रहा है और सब आनंद में हो रहा है। आनंद लीजिए, आनंद लाइए। अब देखिए जरा, न सिर्फ नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं, अघोरी बाबा जो पहुंचते हैं वो भी लोगों की नजरों में रहते हैं। जब पेशवाई आई उस वक्त अघोरी साधु पहुंचे थे। ये आप देख रहे हैं महाकुंभ में अघोरी साधु, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नागा साधुओं के बारे में आपको बताया, अब मैं आपको बताऊं अघोरी साधुओं के बारे में। ये कौन होते हैं, ये कहां से आते हैं? नागा साधुओं के बाद अघोरी साधुओं की बात, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इन दोनों को आप मिलाकर नहीं देख सकते हैं। दरअसल अघोरी शब्द संस्कृत से के अघोर से निकला है। अघोरी इसका मतलब होता है जो निर्भय हो। अघोर मतलब निर्भय। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं। ये कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं और इसी वजह से हमेशा कपाल यानी नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप में काली के उपासक भी होते हैं। इसी वजह से अपने शरीर पर राख लपेटे रहते हैं। रुद्राक्ष की माला और नरमुंड इनकी वेशभूषा का हिस्सा होता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ही इन्हें देखा जाता है। ऐसे साधु शमशान या किसी दुर्गम इलाके में रहते हैं। सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से हुई थी, इसके बाद ये देश भर में फैल गए। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर साधना करते हैं। शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से ये शमशान में रहने से भी डरते नहीं हैं। कई बार तो अघोरी साधु मुर्दों के साथ भी रात गुजारते हैं। चिता का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। चिता से अधजला मांस खाने को अपनी परंपरा बताते हैं। वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन उनका लक्ष्य अलग है। अघोरी साधुओं का एक मंत्र है, हमें अपने मोक्ष मार्ग पर चलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जब बात साधु संतों की हो रही है तो महाकुंभ में बहुत से साधु संत आए हैं। कुछ साधु संत वायरल हैं। कुछ यूट्यूबर उनके पास पहुंचे सवाल करने के लिए, उन्हें गुस्सा आ गया। किसी साधु ने झाड़ू मारा, किसी साधु ने चिमटा चला दिया। देखिए जरा, हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले महाराज जी। कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत है? तमाशा
आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो, थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं, जिसको हम खोल दे बांध दे, बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखें, जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो थोड़ा बहुत कोई चांस नहीं, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग का जो समाचार था दे दिए। कपड़े में तो सो रहे थे, कपड़ा क्यों हटा दे? तुम्हारे बाल लोग का कर्जा खाए हैं का? चले आते हो सवेरे सवेरे, वो बात नहीं। हमको चौकी पर न जाना पड़े अभी सवेरे सवेरे, अभी आवाज देना है सिर्फ। हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले चलो जी। कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? मैं तमाशा दिखाने जाऊँ? आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो, थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं, जिसको हम खोल दे बांध दे, बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखें, जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो थोड़ा बहुत कोई चांस नहीं, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग का जो समाचार था दे दिए। कपड़े में तो सो रहे थे, कपड़ा क्यों हटा दे? तुम्हारे बाल लोग का कर्जा खाए हैं का?